जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम, सुरक्षा एजेंसियों ने बरामद की विस्फोटक से भरी कार। सफेद रंग की सेंट्रो कार की पिछली सीट पर रखा गया था करीब 50 किलो आईईडी, सुरक्षा एजेंसियों ने कब्जे में लेकर कराया ब्लास्ट। जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहां जाके उसमें आर्मी सीआरपी पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफीट किया। सीआरपीएफ या पुलिस के जवानों को निशाना बनाने की फिराक में थे आतंकवादी, काफिले से टकरा सकती थी विस्फोटक से भरी कार। सफेद सेंट्रो कार पर लगाए गए थे स्कूटर के नंबर प्लेट, जम्मू के कठुआ में पाया गया रजिस्ट्रेशन। जैश ए मोहम्मद के वलीद भाई नाम के आतंकी को माना जा रहा है मास्टरमाइंड, पुलिस के मुताबिक हिजबुल के आतंकियों ने भी की मदद। सुरक्षा एजेंसियों को लगातार मिल रही थी आतंकी हमले की खुफिया जानकारी, बुधवार की शाम कार को घेरा। एनआईए को सौंपी गई पुलवामा पार्ट 2 की साजिश की जांच की जिम्मेदारी, जम्मू कश्मीर पुलिस भी तफ्तीश में लगी। पुलवामा में विस्फोटक भरी कार की बरामदगी के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में अलर्ट, पुलिस के मुताबिक अभी खत्म नहीं हुआ खतरा। कश्मीर में आतंकी घुसपैठ और हमलों की तैयारी में जुटा है पाकिस्तान, खुफिया सूत्रों के मुताबिक श्रीनगर में भी धमाके की साजिश है। प्रवासी मजदूरों को लेकर अब भी सुलग रही है सियासत, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार को घेरा, सीधी मदद की मांग। हमारा केंद्र सरकार से फिर आग्रह है कि खजाने का ताला खोलिए और जरूरतमंदों को राहत दीजिए। कोरोना संकट और लॉकडाउन से बने हालात पर सोनिया गांधी ने जारी किया वीडियो संदेश, केंद्र सरकार से मजदूरों को सुरक्षित घर पहुंचाने की मांग। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर लॉकडाउन मजदूरों और जरूरतमंदों को लेकर सरकार पर उठाए सवाल, कहा मैं आवाज उठा रही हूं, आप भी उठाएं। हमारा कर्तव्य ये है कि हम सबके लिए अपनी आवाज उठाएं और न्याय मांगें। आपसे आग्रह करती हूं कि आप भी इससे किसी भी माध्यम से आवाज उठाएं। प्रवासियों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा नहीं वसूल किया जाएगा रेल या बस का किराया, राज्य सरकारें करें बंदोबस्त। सुप्रीम कोर्ट ने दिया प्रवासी मजदूरों को खाना देने का भी आदेश, कहा बनाई जाए हेल्प डेस्क। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र पर लगाया आरोप, कहा एयरपोर्ट पर शुरुआत में हुई चूक, तब तक फैल चुका था वायरस। आज तक से खास बातचीत में देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा हर मोर्चे पर फेल हुई महाराष्ट्र सरकार। देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनाने के कयासों को किया खारिज, कहा महाराष्ट्र में बीजेपी को नहीं है कोई जल्दबाजी। कोई सरकार बनाने के लिए इच्छुक भी नहीं है। अभी ये राष्ट्रपति शासन या सरकार बनाने का समय नहीं है। अभी हम सबको मिलकर कोरोना की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 31 मई के लॉकडाउन के बाद के हालात पर हुआ मंथन, राज्यों के साथ कैबिनेट सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की बैठक। देश में जारी है कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में सामने आए 6,556 नए मामले, 1,58,000 के पार मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में देश में 194 लोगों की मौत, अब तक 4500 से ज्यादा लोग गंवा चुके जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,190 नए मामले, 57,000 के करीब हुआ कुल आंकड़ा, अब तक 1,897 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 817 नए केस, अब तक 1,500 से ज्यादा लोगों में वायरस का संक्रमण। दिल्ली में अब तक 15,000 से ज्यादा कोरोना केस, पिछले 24 घंटे में 792 नए मरीज, अब तक 303 लोगों की गई जान। मरकज केस में क्राइम ब्रांच ने साकेत कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट की तीसरी किस्त, अब तक 47 पर पहुंचा आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के करीब 7,000 मरीज, अब तक 182 लोगों की जा चुकी है जान। बिहार में 3,000 के पार पहुंचा कोरोना केस, 1,000 से ज्यादा हुए ठीक, 15 की मौत। मध्य प्रदेश में 7,000 के पार कोरोना के केस, अब तक 313 लोगों की जा चुकी जान। मुंबई से फ्लाइट के जरिए रांची पहुंचे 180 प्रवासी मजदूर, रांची एयरपोर्ट पर बच्चों के साथ भोजन की थाली हाथ में लेकर निकली महिला। जयपुर में कोरोना संकट के चलते बड़ी बेरोजगारी, एमए और बीएड किए हुए लोग मनरेगा में दिहाड़ी मजदूरी को मजबूर।
पश्चिम बंगाल में शुरू हुई घरेलू विमान सेवा, 122 यात्रियों को लेकर दिल्ली से कोलकाता पहुंचा विमान। पीएम मोदी ने वीर सावरकर को दी श्रद्धांजलि, आजादी की लड़ाई में योगदान और बहादुरी के लिए किया याद। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एडमिशन के लिए जारी किया शेड्यूल, 8 जून से 30 जून तक आवेदन कर सकेंगे छात्र। प्रयागराज में कोरोना मरीजों के हंगामे का वीडियो वायरल, खराब खाना और पानी नहीं मिलने का लगाया आरोप। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में सेना को बड़ी सफलता, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। ममता सरकार के खिलाफ कोलकाता में लेफ्ट का प्रदर्शन, सरकार पर कोरोना से लड़ने में नाकाम रहने का लगाया आरोप। दुर्गापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी का आरोप लगाकर हल्ला बोल। अलवर में शराब की दुकान को बंद करवाने के लिए उतरी महिलाएं, सड़क पर लगाया जाम। मध्य प्रदेश के रायसेन में सरकारी व्यवस्था से नाराज किसानों ने हाईवे पर लगाया जाम, वाहनों की लंबी कतार। खरगोन में कपास का भाव नहीं मिलने पर खरीदी केंद्र पहुंचे सैकड़ों किसान, जमकर किया हंगामा। दिल्ली गाजियाबाद की सड़क पर घंटों परेशान होते रहे लोग, पास देखकर एंट्री की वजह से लगा लंबा जाम। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कड़ी चौकसी, बिना पास के नहीं दी जा रही यूपी में एंट्री। फरीदकोट में शराब पीने से रोकने पर युवक का खत, सगे छोटे भाई ने वारदात को दिया अंजाम। यूपी के हाथरस में 2 गुटों में पैसों के लेन देन के मामूली विवाद में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे। कानपुर देहात में बालू खनन में बंटवारे को लेकर सरेआम फायरिंग, 2 की मौत। फतेहपुर में 70 साल के पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या, देर रात अज्ञात हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में तालाब में नहाते वक्त 2 सगे भाइयों की मौत, 7 साल और 9 साल के थे मामले। हावड़ा में 10वीं क्लास की छात्रा ने बहुमंजिला इमारत से कूदकर दी जान, एक लड़के की छेड़छाड़ से थी परेशान। वृंदावन में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर दी जान, घर वालों ने किसी दूसरी जगह तय कर दी थी लड़की की शादी। मधुबनी में दरभंगा जाने वाली सड़क पर लोगों ने घंटों तक लगा दिया जाम, शहर के बीचों बीच बने बस डिपो को हटाने की मांग। अलीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, रेल मंत्री पीयूष गोयल के पोस्टर पर पोती काली। वृंदावन में बढ़ी मंदिरों को खोलने की मांग, धर्म रक्षा संघ चाहता है बांके बिहारी मंदिर में हो दर्शन की शुरुआत। 1 जून से तमिलनाडु में खत्म हो जाएगी मछुआरों पर लगी पाबंदी, शुरू हुआ फिशिंग बोट की रिपेयरिंग का काम। देश के आखिरी गांव माणा में बंद की गई भारी लोगों की एंट्री, कोरोना के खतरे को देखते हुए फैसला। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में भीषण गर्मी से राहत, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जारी रहेगी बादलों की आवाजाही। उत्तर भारत में आज से कम होगा गर्म हवाओं का सितम, कई इलाकों में बारिश के भी आसार। जो वे ऑफ बंगाल से हवाएं आ रही हैं उसके कारण भी जो पूरा का रीजन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल ईस्ट इंडिया में थोड़ा रेनफॉल एक्टिविटी होने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश, शिमला में आसमानी बूंदाबांदी के बाद गर्मी से मिली राहत। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अचानक मौसम ने करवट बदली, तेज हवाओं के साथ आई बारिश से सुहाना हुआ मौसम। राजस्थान के चूरू में गर्मी का टॉर्चर बरकरार, 46 डिग्री के पार हुआ पारा, सड़क पर दमकल से पानी का छिड़काव। वाराणसी में भगवान को गर्मी से बचाने के लिए चढ़ाई जा रही कोल्ड ड्रिंक, एसी और पंखे का भी इंतजाम। भारी बारिश से लगातार बढ़ रहा ब्रह्मपुत्र का जलस्तर, असम के 11 जिलों में बाढ़ के हालात। असम में 3 लाख लोगों पर बाढ़ ने डाला असर, 20,000 लोगों ने 57 राहत शिविरों में ली है शरण। मेघालय के वेस्ट जयंतिया जिले में बाढ़ के हालात, राहत ऑपरेशन जुटी एसडीआरएफ की टीम। उत्तराखंड के टेहरी में बरसात ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, पुलिया टूटने से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर घंटों ठप रही आवाजाही। 1600 अंक मजबूत होकर 31,000 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी ने लगाई 595 अंकों की छलांग। S&P ग्लोबल रेटिंग ने चालू कारोबारी साल के लिए घटाया जीडीपी का अनुमान, 5% तक घट सकती है अर्थव्यवस्था। 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी बोइंग, टोटल वर्कफोर्स में से 10% लोगों को निकालने की योजना। पेंशन सिस्टम में खाता खोलने के लिए अब नहीं देने होंगे फिजिकल डॉक्यूमेंट, पेपरलेस केवाईसी को मिल गई मंजूरी। ग्राहकों को फ्री कोविड-19 हेल्थ इंश्योरेंस देगा अमेजॉन, 50,000 रुपए तक का होगा फायदा। पतंजलि ने कोविड-19 की दवा को क्लिनिकल ट्रायल के लिए लॉन्च करने का किया दावा, फरवरी से चल रहा था ट्रायल। इंडिगो एयर एशिया ने ट्रैवल एजेंट्स को टिकट के रिफंड देने की शुरुआत की, सीधे ग्राहकों के खाते में जाएंगे पैसे। गूगल अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम से जुड़ी जरूरतों और फर्नीचर खरीदने के लिए देगी 75,000, 10% वर्कफोर्स के साथ जुलाई में खोलेंगे ऑफिस। जियो प्लेटफॉर्म्स में अब माइक्रोसॉफ्ट खरीदेगी हिस्सेदारी, 15,000 करोड़ रुपए का हो सकता है निवेश। ओला ने 22 हवाई अड्डों पर शुरू की कैब सर्विस, एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर करेंगे काम। मर्सिडीज AMG C63 कूपे और GT R फेसलिफ्ट लॉन्च, ऑनलाइन इवेंट के जरिए हुआ लॉन्च। अमेरिका में 1 लाख के पार हुए कोरोना से मौत का आंकड़ा, न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और कनेक्टिकट में सबसे ज्यादा तबाही। कोरोना महामारी ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को किया तबाह, पिछले 3 महीने में 3.5 करोड़ लोगों की नौकरी गई।
अमेरिका में दफ्तरों के खुलने के बाद बड़ी सिक्योरिटी गार्ड की डिमांड, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से पार्कों में हो रहा इंतजाम। रूस में कोरोना संकट के बीच मॉस्को के मेयर ने किया लॉकडाउन में ढील का ऐलान, 1 जून से दी जाएगी पाबंदियों में छूट। ब्राजील में एक दिन में 20,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना का संक्रमण, 4 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा, 26,000 से ज्यादा लोगों की मौत। फ्रांस ने लगाई मलेरिया की दवा HCQ के इस्तेमाल पर रोक, WHO पहले ही लगा चुका है पाबंदी। अमेज़न के जंगलों में तेजी से फैल रहा कोरोना, आदिवासियों के लिए शुरू किया गया खास अस्पताल। इराक में कोरोना संकट की वजह से 3 जून तक लगा रहेगा कर्फ्यू, बगदाद की सड़कों पर भारी सुरक्षा बल तैनात। इक्वेडर से सामने आई दिल दहलाने वाली तस्वीरें, मुर्दाघरों और कंटेनरों में अपनों की लाश को ढूंढ रहे हैं लोग। कोरोना संकट के बावजूद रूस में मनाया जाएगा विजय दिवस, 24 जून को मॉस्को में होगा भव्य परेड का आयोजन। रूस में करीब 150 कोरोना पीड़ित महिलाओं ने बच्चों को दिया जन्म, पैदा होते ही मां से अलग कर दिए जा रहे हैं मासूम। कोरोना संकट के बीच रूस में एक हेयर ड्रेसर ने बनाया रिकॉर्ड, लगातार 48 घंटों में 90 लोगों की हेयर कटिंग की। कोरोना महामारी के बीच फंड की समस्या से जूझ रहा विश्व स्वास्थ्य संगठन, आम लोगों से आर्थिक मदद लेने की तैयारी। कोरोना संकट की वजह से ठप है कनाडा और अमेरिका के बीच आवाजाही, सीमा पर स्थित पार्क में मिल रहे हैं दोनों देशों के नागरिक। दक्षिण कोरिया में फिर सुनाई देने लगी कोरोना की दस्तक, 50 दिन के बाद सामने आया सबसे ज्यादा मामलों का दिन, करीब 80 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। सुरक्षा कानून के खिलाफ हांगकांग में फिर भड़की हिंसा, हजारों लोगों ने चीन के खिलाफ सड़कों पर संभाला मोर्चा। हांगकांग में सुरक्षा कानूनों को लेकर अमेरिका ने चीन पर फिर करेगी आंखें, ट्रंप प्रशासन ने की सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग। टल गया पहले प्राइवेट स्पेसशिप SpaceX की अंतरिक्ष में लॉन्चिंग का प्लान, खराब मौसम की वजह से नासा ने लिया फैसला। SpaceX के लॉन्च के लिए पत्नी मेलानिया के साथ फ्लोरिडा पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप, भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से टल गई लॉन्चिंग।